कांची न्यूज, एनके न्यूज बंद, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। स्कूली बच्चों को कोरोना का पाठ पढ़ाने वाली एशिया की पहली एनिमेटेड निभाती छवि को प्रदर्शित किया गया। रिपोर्ट डायरेक्टर एसपी सिंह, हृदय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, वाराणसी से। इस हथेली को अभिनेत्री दिया मिर्जा ने अचानक अपनी आवाज दी और इसे पेटल इंडिया की ओर से प्रस्तुत किया गया है। वाराणसी, गुरुवार को संडीन सेंसिटिव स्कूल, वाराणसी के छात्रों को एक अनोखा अनुभव मिला। जबरी नाम की एकदम असली दिखने वाली वाराणसी ने स्कूल का दौरा किया। संगीत के सारे स्कूलों में जाएगी मिर्जा की आवाज में उसके बात अलावा करने वाली जाएगी ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया पेटल इंडिया द्वारा वाराणसी में शुरू किए गए जागरूकता कार्यक्रम की मुख्य आकर्षक है। मुझे मेरे जंगल वाले घर में रहने दो, मेरे परिवार के साथ रहने दो हजारों स्थानीय छात्रों का मन मोह लिया। जंगल में कोई लिटर ना फैलाओ ताकि हम बचपन में अपनी माँ से जबरदस्ती अलग कर दिया गया। फिर एक सर्कस में उसे किस तरह दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और अंत में कैसे उसे बचाकर एक अब्दाली ने सुखद जीवन जिया। Now on your chest or your heart. So you all are ready to hear Ellie? It's Ellie. On the count of 3, everyone tell me your names. 1, 2, 3. Nice to meet you all. I'm here to tell you my story. I'm 12 years old and I've spent most of my life in the circus, where I'm in a wonderful new home, a sanctuary, where the other elephants and I will be safe for the rest of our lives. They decided they would never visit circuses that use elephants again. The circus is no fun for elephants. And guess what? Nights or ceremonies for which we are forced to stand for hours. The loud drums hurt our ears and clamor like, just like you. I like to go find tasty things to eat. Of course, we all love to play and have fun. We elephants love splashing in the water and have an awesome time in the sunshine with our friends. And you know how human babies suck their thumbs for comfort? Well, baby elephants suck their trunks. It's true. Just like you, we can feel happy and sad. And we get scared. We get jealous if our moms pay too much attention to our brother or sister. And we get angry if someone hurts us on purpose. Sound familiar? We also love our families a lot. In nature, girl elephants like me have lives like a rod. No one chains us up when we're not being forced to cart people about or shown off in parade. We are free, like you, to walk what elephants' lives are supposed to be like, right? Some people can't remember You the have thing. given back to your alma mater. I'm sure it is going to touch hearts. To the members of the press, I know it is not easy. देव दीपावली के बाद सवेरे उठ के संस्कृति तक की यात्रा करना और यहाँ हम सब के बीच आके सम्मिलित होना, लेकिन ये इतना बड़ा अनुष्ठान है कि इसके लिए आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। सबसे ज़्यादा आजकल होता क्या है, लायंस टाइगर्स आर बैन्ड इन द सर्कस बट एलिफेंट्स आर नॉट बैन्ड। एलिफेंट्स के ऊपर अभी तक बैन लगाया नहीं गया है और जितने भी हाथी हमने सर्कस से रिहा करवाए हैं बहुत ही खराब है। जैसे हमने हमारी एक हाथी है जिसका नाम लक्ष्मी है, जो अभी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में है, जिसे हमने रेस्क्यू किया, उसके बदन पे इतने सारे घाव के निशान थे। उसे हमने रेस्क्यू किया मथुरा से और उसे हम लेके गए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू में। और आपको पता है वो जैसे ही गई वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंचुरी में, वो उसके जो हट थी, मतलब उसका जो कैबिन था, उसमें चली गई और उसको बाहर लाने के लिए हमें 3 से 4 महीने लगे, क्योंकि वो किसी पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे ले आए थे जब वो 3 महीने की छोटी सी बच्ची थी और उसने 3 ही चीजें देखी थी उसके लाइफ में। वो जो उसका कैबिन, या तो वो सर्कस में परफॉर्म कर रही है या तो सर्कस वालों से मार खा रही है। उसके
उसके बदन के ऊपर इतना बड़ा सा एक वुंड था, वो जो ऑन्टूस है ना, उससे उसको, और वो जो उसके परफॉर्मेंस होते थे उसके पहले उससे रोज मारा करते थे, रोज मारा। आपने एक वीडियो भी देखा होगा, उनकी हालत कितनी खराब। तो हम चाहते थे कि हम सभी डोमेस्टिक जो एनिमल है उनके लिए कुछ ना कुछ तो करते ही है, तो वी शुड टेक अ स्टेप फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड दैट्स द रीजन चाहती हैं और क्या है इसका भी पूरा मकसद एली को लाने का। जानवर बंधे हुए नहीं रहते हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा हम केजेस में जाते हैं, हम के द्वारा आज एली का यहाँ पे हम लोगों ने सबने संदेश सुना और हमारा प्रयास यही था कि हमारे बच्चों के मन में हम सभी जीव जंतुओं के प्रति एक सहिष्णुता, आदर और उनका एक सम्मान और ये जान बूझकर एक प्रयास है ताकि हमारे बच्चे समझ सकें कि किसी जीव को हानि पहुंचाना, चाहे अपने निजी मनोरंजन के लिए, चाहे आप उन्हें सर्कस में देखें या आप उन्हें जू में देखें, ये सरासर गलत है। हम कई बार देखते हैं कि सर्कस में कई पशुओं को प्रताड़ित किया जाता है परफॉर्मेंस के लिए। हमारे बच्चे ये समझे कि सभी प्राणियों का इस धरा पे अपना एक रहने का अधिकार है और सभी को अपनी आज़ादी प्रिय होती है। तो एली के माध्यम से हम बच्चों को इस तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं, जियो और जियो। देखिए, पीटा इंडिया से हॉलीवुड, बॉलीवुड और अन्य भी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उससे लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज जुड़े हुए हैं। दिया जी तो पीटा की बहुत ही मुखर वक्ता रही हैं और उनका हमेशा ये प्रयास रहा है कि पीटा इंडिया के द्वारा वो मैसेज दें कि जीव और प्राणियों के साथ जो अत्याचार होता है, चाहे स्नेक स्किन के हैंडबैग्स या जूते बनते हैं, चाहे हम एनिमल्स को सर्कस में या फिर जूस में इस तरह से एंटरटेनमेंट का साधन बनाते हैं। इनफैक्ट आप देखेंगे कि कई बार बंदरों का भी भिखारियों द्वारा बहुत ही ज़्यादा अपमान किया जाता है। तो दिया जी हमेशा से ही बहुत मुखर रही हैं अबाउट एनिमल वेलफेयर, सो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही सराहनीय है पीटा जी। भविष्य में मैम रोबोटिक एली के जैसा और भी कोई जानवर की पेनिट्रेशन होना है? इसके बारे में तो पीटा के ही वक्ता बता सकेंगे कि उनकी आगे क्या योजनाएं हैं, लेकिन ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है क्योंकि एक हाथी की ज़ुबानी या एक प्राणी की ज़ुबानी उसके जो दुखों की दास्तान बच्चों ने सुनी है और ये जो बच्चे इतनी छोटी उम्र में सुन रहे हैं, और हमारी जो विचारधारा होती है हम सोचते हैं कि बच्चों को सर्कस ले जाएं मनोरंजन के लिए, लेकिन उस सर्कस के एक्ट के पीछे कितनी वेदना छुपी है ये आज मेरे बच्चों ने एली से सुना है। सो आगे भी किसी और जानवर का बेटा उसको अपना एम्बेसडर बनाना चाहेंगी तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्राणियों के लिए इज्जत और आदर बनाए रखने के मैं पीटा इंडिया से वाराणसी आई हूँ ताकि मैं एली की मुलाकात बच्चों से करवा सकूँ मैडम, क्योंकि हाँ बोलिए आप कुछ बोलना है आप। जो राष्ट्रमाता गाय है उसको अनदेखा करके अपने एलिफेंट को क्यों चुना? अच्छा, मैं वो भी मैंने आपको आंसर। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं पीटा इंडिया से यहाँ पे एली के साथ आई हूँ। एली के वर्कशॉप यहाँ हम कंडक्ट करेंगे। एली एम्पैथी बिल्डिंग एशिया की फर्स्ट एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है जो बच्चों से बात करेगी अबाउट एम्पैथी, क्योंकि बच्चों में एली चाहती है कि कंपैशन और काइंडनेस की थोड़ी सी कमी है, उसको वो उभार के लेके आए और बच्चे कंपैशन एम्पैथी को अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में भी। जैसे आप बोल रहे हो, देखो हमारी जो टीम है वो बहुत छोटी टीम है और हम सोच रहे हैं देखते हैं अभी हम कब तक सक्सेसफुल होते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम कोई गाय हो या कोई कुत्ता हो, इससे भी लें। थैंक यू। क्रांति न्यूज़।